केरल ने राज्य में निवेश के लिए उदार नीति को मंजूरी दी। पर्यावरण अनुकूल, कम प्रदूषणकारी इकाइयों को बढ़ावा। लेखक पी श्रीकुमारन। केरल ने राज्य में निवेश के लिए एक विशेष प्रशासनिक ढांचे को लागू करने हेतु एक पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) नीति को मंजूरी देकर एक और नया आयाम स्थापित किया है। ऐसा करके केरल ऐसी नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है जिसे इस आकलन के आधार पर विकसित किया गया है कि पर्यावरण अनुकूल और अपेक्षाकृत कम प्रदूषणकारी उद्योग राज्य के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे उपयुक्त है। यह एक समयोचित कदम है जो ESG को निवेश निर्णयों का केंद्र बिंदु बनाने की वैश्विक प्रवृत्ति के कारण आवश्यक हो गया है। केरल ESG नीति विकसित करने का निर्णय लेकर ESG अनुपालन निवेश के लिए देश में अग्रणी राज्य बनने का लक्ष्य रखता है। LDF सरकार उद्यमियों और जनता के बीच ESG मूल्यों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक व्यापक योजना शुरू करने का इरादा रखती है। ये कार्यक्रम स्कूल और विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम एकीकरण, प्रशिक्षण कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे। नीति के अनुसरण में राज्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक ESG रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित की जाएगी। एक डिजिटल ई-पोर्टल विकसित करने की भी योजना है। इस प्रकार केरल को एक ESG राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ESG सिद्धांतों के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के प्रयासों के तहत सरकार कर छूट, सब्सिडी, ऋण रियायतें और स्टार्टअप इनक्यूबेशन सहायता प्रदान करने का इरादा रखती है। ESG अनुपालक परियोजनाओं के लिए 5 वर्षों के लिए पूंजी निवेश की 100% प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। इसके अलावा स्थायी पूंजी निवेश के लिए 10% सब्सिडी 50 लाख रुपए तक भी दी जाएगी। इसके अलावा केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम KSIDC मशीनरी और प्रौद्योगिकी के लिए कम लागत वाले ऋण प्रदान करेगा। स्थानीय उद्यमों के लिए सरकारी खरीद में 20% का मार्जिन दिया जाएगा। नीति का उद्देश्य 2040 तक पूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग और 2050 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करना है। सौर पार्क, फ्लोटिंग सोलर, पवन फार्म, जल विद्युत संयंत्र और बायोमास परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा। नीति का एक महत्वपूर्ण घटक कार्यबल में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, विविधता और समावेशन सुनिश्चित करना, मानवाधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करना और श्रम मानकों को सुनिश्चित करना है। एक अन्य महत्वपूर्ण कदम कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व CSR और कल्याणकारी पहलों के माध्यम से सामाजिक कल्याण को लागू करने का निर्णय है। KSIDC ESG अपनाने के लिए नोडल एजेंसी होगी। उद्योग मंत्री P राजीव के अनुसार यह नीति 2030 तक 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी। इस बीच केरल ने एक और उपलब्धि के साथ अपनी उपलब्धियों में एक और उपलब्धि जोड़ ली है। वेलूर ने राज्य की पहली पंचायत बनकर इतिहास रच दिया है जिसने पूर्ण राष्ट्रीय कानूनी संरक्षकता प्राप्त की है, जिससे विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनी सुरक्षा और आत्मनिर्भरता दोनों सुनिश्चित हुई है। यह उपलब्धि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत आने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र व्यक्तियों को कानूनी संरक्षकता प्रमाण पत्र वितरित करके हासिल की गई। इस उपलब्धि के केंद्र में वेलूर पंचायत के नेतृत्व में 2023 में स्थापित थालिर बर्ड्स पुनर्वास केंद्र है। 80 लाख रुपए की लागत से निर्मित यह केंद्र 26 विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश करते हुए सशक्तिकरण का केंद्र बन गया है। यह केंद्र दिव्यांग व्यक्तियों को आजीविका कौशल से लैस करके उनकी मदद कर रहा है। यह दिव्यांग व्यक्तियों और उनके देखभाल करने वालों दोनों के लिए चिकित्सा, कंप्यूटर प्रशिक्षण और प्रमाणित व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है। ओणम के मौसम में सब्जियों की खेती और फूलों की खेती के माध्यम से कृषि चिकित्सा द्वारा आत्मनिर्भरता की ओर उनकी यात्रा में एक और आयाम जुड़ता है। वेलूर पंचायत ने उपशामक देखभाल में उल्लेखनीय प्रगति करके सुर्खियां बटोरी हैं। हर दिन एक उपशामक नर्स और आशा कार्यकर्ताओं वाली एक समर्पित टीम बिस्तर पर पड़े मरीजों से उनके घरों में जाकर चिकित्सा और भावनात्मक समर्थन प्रदान करती है।
इस प्रकार वेलूर पंचायत ने कानूनी सशक्तिकरण, पुनर्वास, आजीविका प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा को मिलाकर समावेशी शासन के लिए एक मानक स्थापित किया है। यह एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे एक स्थानीय निकाय जीवन बदल सकता है।